अभी तो फिलहाल चलते हैं बारिश में ही। छांटे हुए हैं अलग से, और ये देखो ये शायद तोते ने खाया होगा। बारिश आने से पहले पहले पापा ये एप्रिकॉट ले आए हैं। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है, अब तो बरसातों में ये बहुत कॉमन चीज़ होगी। खट्टी कुमानी खाई बड़ी मम्मी ने। और अब मैं भी दाढ़ियाँ काट लेता हूँ। अब जो है इन दाढ़ियों को उड़ाया जाएगा। मेरा तरीका तो ऐसा ही है। तो ये देखो यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी जा रहा है इसकी जड़ के पास। बड़ी मम्मी तोड़ रहे हैं ये छोटे छोटे बादाम। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, कुछ इस तरह से देखो, कुछ छांटे हुए हैं अलग से। और ये देखो ये शायद तोते ने खाया होगा, तो ये तोड़ के रख रहे हैं। इसमें होते तो अच्छे ये भी खाने के लिए, पर साइज में छोटे होते हैं, चटनी के लिए तोड़ रहे हैं। और आज का मौसम देखो कैसा है। प्री मानसून शावर स्टार्ट है, पर जल्दी है कुछ इस बार। अभी इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है, पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि मुझे कितनी पेमेंट मिली है, क्योंकि मेरी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और आज का अगला दिन, वैसे तो सोचा था कि आज मैं अपने परसिमन के पेड़ों के पास इरिगेशन करने के लिए कुछ बोतल लगाऊंगा, जिससे कि ड्रिप वाइज वहाँ पे इरिगेशन होगी। लेकिन बारिश तो हो रही है, तो ज़रूरत भी नहीं है अभी, जब तक कि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाती। और आज मुझे जाना पड़ेगा राशन डिपो, क्योंकि हमें जो राशन मिलने वाली है वहाँ जाना पड़ेगा। बाकी तो कोई भी नहीं है घर में, मधु दीदी जाते थे। वैसे तो बारिश आने से पहले पहले पापा ये एप्रिकॉट ले आए हैं। वैसे तो ये वैरायटी वाइज कोई अच्छी वाली खुमानी नहीं है, हमें अभी ज़रूरत है इसके इस वाले पार्ट से, जो इसकी गुठली होती है। इसको तोड़ के जो इसके अंदर वाली गिरी होती है उसको निकालेंगे, उसे सुखाएंगे और फिर इसका तेल निकालेंगे। 2 बैग लाए हैं। ये खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और हम इसे बेचते नहीं है, क्योंकि जो ये वाली खुमानी है इस पर ग्राफ्टिंग नहीं की है किसी अच्छी वैरायटी की। अगर तो अच्छी वैरायटी होती तो हम इसे बेच भी सकते थे। इसे भेज भी नहीं सकते, बहुत जल्दी पक जाती है और फिर सड़ जाती है। और जो इससे तेल निकलता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। शरीर पे मसाज कर लो या खाने के लिए यूज़ करो। लग तो ऐसा रहा है जैसे कि बरसात ही आ चुकी हो। अभी मैं एक भैया का वेट कर रहा हूँ, मैं उनके साथ जाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं बारिश में ही। बारिश तो हो रही है पर उतनी ज़्यादा भी नहीं, सड़क तक ही जाना है, वहाँ तक तो थोड़ा भीग भी लेंगे। वैसे तो अपना छाता साथ में ही है ऊपर। और पिछले कल ना बारिश इतनी ज़्यादा आई, रामपुर में बादल ही फट गया। रामपुर तो सतलुज की तलहटी पे बसा है, और उसकी जो ऊपर वाली पहाड़ी है वहाँ पे बादल फट गया। काफ़ी नुकसान हुआ है, लगभग 15-20 गाड़ियाँ जो है ना बह के चली गई। शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। अचानक से ही इतनी ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई। मैंने कुछ रिकॉर्ड भी की है, उसे आप देखना। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। और वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई, तो ये बादल फटने वाली तो बहुत घटनाएं हो जाती है यहाँ पे। अब पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पिछले साल तो जान माल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये यहाँ पे लगे भैया की गाड़ी, अब चलते हैं। सामने देखो बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है, और मॉनसून ही आ चुका है ऐसा लग रहा है। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है, इसमें तो विजिबिलिटी भी बिल्कुल लो हो जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं राशन डिपो। अभी तो लाइन काफ़ी लंबी है, काफ़ी देर बाद हमारी बारी आएगी। सामने देखो सड़क में कैसा पानी भर गया है। और रोहित भैया भी है साथ में, और अर्जुन भैया बैठे हैं गाड़ी में। रोहित भैया तो बेचारे सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए, अब भूख लग रही होगी उनको, है ना। जल्दी जल्दी भाग गया ना सुबह, जब सुबह ही पता चला कि हमें आज राशन डिपो आना है। रोड गिर गया, ओहो। अब तो बरसातों में ये बहुत कॉमन चीज़ होगी। ये देखो यहाँ से इस तरह से रोड ना चला जाएगा। ऐसे ही बरसातों में सड़क भी गिर जाती है, खेत भी गिर जाते हैं। सामान लेके डाल दिया गाड़ी में। ये 2 कट्टे हैं, एक ये, और गाँव वालों का सामान पूरा इधर है। दिन के 1:30 बज चुके हैं, बारिश भी रुक गई है, लेकिन भैया ने अभी तक खाना नहीं खाया। लग रही है भूख? अब तो भूख भी लग रही है, देखो शक्ल से दिख रहा है भाई के। सुबह जल्दी जल्दी आ गए थे, खाना खाया नहीं। तो अभी पहुंच चुके हैं हम गांव। सामान तो मेरा तो शाम को ही आएगा, क्योंकि मैंने तो उस गाड़ी में डाला है जो कि शाम को आएगी। वो गाड़ी फिर सभी गांव वालों का सामान लाती है। बाकी तो जो अपनी गाड़ी ले जाते हैं वो तो अपनी गाड़ी में ही सामान ले आते हैं। अभी जो मेरे पास सामान है थोड़ा सा, ये रोहित भैया का है। ये अपना सामान अर्जुन भैया की गाड़ी में ही ले आए थे। ये यहाँ पे है खटाई वाले फल, जिसकी हम सर्दियों में खटाई बनाते हैं। अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं, नींबू के साइज़ के। सर्दियों तक ये बहुत बड़े हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। घर में आके पिताजी ने उन खुमानियों से उनकी डिल्ली निकाल दी है। डिल्ली नहीं बोलते, उसे बोलते हैं गुटली, हम तो पहाड़ी में डिल्ली बोलते हैं। तो ये अब डाल रहे हैं सुखाने के लिए। अब जब धूप लगेगी तो ये सूख भी जाएंगे।
और जो भी खुमानी का पल्प था बाहर का वो देखो यहाँ फेंक दिया है गोबर के ऊपर। अब इसकी खाद बनेगी। कौन खाएगा इतनी ज़्यादा खुमानियाँ। ये देखो ये यहाँ पे खर्चा हुआ है जो हमारे यहाँ गांव में रास्ता बना है, ये वाला रास्ता। और ये सामने पीपल के पास गाड़ी आ गई है और आधा गांव तो अभी यहाँ पे आ ही गया है। कुछ लोग गोबर लेके खेत जा रहे हैं, कुछ लोगों का सामान आया है। तो मम्मी भी आ गए हैं, मम्मी को देता हूँ पहले सामान। ये देना पड़ेगा कट्टा। तो यहाँ पे है भैया जी, ये हेल्प कर रहे हैं सबकी गाड़ी अनलोड करने में। देखो ये अपना सामान सबसे लास्ट ले जाएंगे, इन्होंने दिया है मेरे को कट्टा। ये देखो कट्टे में मैंने नाम लिखा है अपना। कैसे बाकी सब ढीले है। ये देखो सब मांग रहे हैं इनसे ही। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओके बारिश आने से खुश है ना जी आप? ओ ठीक है। ठीक आई। और दिल्ली में कितनी आई? दिल्ली में तो बहुत ही बड़ा पानी वहाँ भी आप देख रहे थे समाचार में लगाते हैं। मॉनसून कहाँ तक पहुँचा? मानसून तो वहीं है केरला में भी, केरला तक ही पहुँचा। प्री मानसून इधर आ गया। अच्छा। और अब मैं भी दाढ़ियाँ काट लेता हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि काट देता हूँ, फिर तो इधर उधर ही जाना होता है। थोड़ा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा और थोड़ा इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। खट्टी खुमानी खा के कैसा लग रहा है? खट्टी खुमानी खाई बड़ी मम्मी ने। हमारे यहाँ बस शौक होता है कि सब चीज़ों को लगाया जाए। जीरा भी लगाओ, मेथी भी लगाओ, प्याज भी लगाओ, लहसुन भी लगाओ, सेब, बादाम, ये तो चलो है, इनके बारे में तो हमें आइडिया भी है। और ये कुछ प्याज निकाली अपनी, बहुत छोटे छोटे है तो कंचे जैसे, कुछ साइज नहीं बना। मम्मी चल पड़े किचन गार्डन की ओर, ये लगाने जा रहे हैं बैंगन वहाँ पे। ये लो उठा ली कस्सी। कैसा रहा मामू के घर की यात्रा? अच्छी रही। तबीयत थोड़ी आपकी ठीक नहीं रही ऐसा सुनने में आया। क्या हुआ? कैसे हुआ? अब जो है इन दाढ़ियों को उड़ाया जाएगा। यहाँ पे जो प्याज दिख रही है इसे भी अब निकालने वाले हैं। इस जगह पे लगाए जाएंगे बैंगन। आई बैगन। भाई कौन से? ये क्यों लाए? ये वाले आपने बोला, दूसरी ले आनी थी। आपने बोला वही लाओ जिसमें है। मैंने दूसरी बोली। अच्छा जी, गलती हो गई जी। ये रखूंगी अभी। जो हमारे भाई लोग प्याज की खेती करते हैं, बताना जरा हम ठीक तरीके से निकाल भी रहे हैं या फिर नहीं? मम्मी का तरीका सही है या गलत? मेरा तरीका तो ऐसा ही है। तो ये निकली है यहाँ पे देखो प्याज। ये तो साइज वाइज अच्छी है एज कम्पेयर टू जो पहले वाली थी। प्याज तो सारी निकाल दी, अब बैंगन लगाने की तैयारी है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे से गड्ढे कर दिए और अब मम्मी बैंगन छांटने लग गए हैं। ये एक बिल्ली भी है साथ में, इसने कुछ पकड़ लिया है शायद, वहाँ पे चूहा ही पकड़ा होगा खेत में, और तो क्या ही होगा। अब मम्मी बताएंगे कि कैसे लगाते हैं इनको। मैं तो ऐसे लगाती हूँ जैसे ऐसे ही। ऐसे। बस पहले इसकी खुदाई की, बस अब लग गया। पानी कब डालेंगे इसके बाद? अभी साथ में डालेंगे पानी। अच्छा ऐसे वैसे किया, ऐसा किया, ये जो लग गया। कितने कितने पौधे लगा रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 और ले आने में ऊपर। और इस जगह पे खुद डाला है बैंगन का बीज। अब इनको नीचे ले जाऊंगा निकाल के। जय श्री राम। कहीं टूट ना जाए मेरे से मिट्टी के साथ ही। इस तरह से लो जी, विद मिट्टी लाया है। तो दाढ़ी मैंने कट कर लिया है, तो मैं तो शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहा। प्रीति भी सामने से हंस रही है, अब दिखाई देता हूँ शक्ल। तो थोड़ी थोड़ी कट की है, ज़्यादा नहीं। काफ़ी टाइम के बाद प्रीति भी आई है, क्योंकि प्रीति भी बहुत बिजी थी बादाम तोड़ने में। और इधर देख रही है मम्मी की प्रोग्रेस। अभी मम्मी तो लगे ही है। क्या लगा रहे मम्मी? अब लगा रहे हैं मिर्च। बैगन तो हो गए। तो ये है जी मम्मी की मेहनत आज की। ये हाथ में क्यों कर दिया अलग? ये वाला ये क्यों रखा? सब्जी के लिए, हरी सब्जी के लिए। आज भी लहसुन निकाल दिए। आज थोड़ी ठीक है कल के मुकाबले। एक दिखा था मुझे बहुत ही मोटा, ये वाला दिखा था मुझे, ये काफ़ी मोटा है। पहुंच चुका हूँ खेत। काफ़ी भारी था, थक भी गया हूँ थोड़ा, पर चलो कोई बात नहीं। अपने पेड़ों को बचाने की तो पूरी कोशिश करूँगा। ये वाला जो पेड़ है मेरी लापरवाही की वजह से ही सूख रहा है, क्योंकि मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी तो कोशिश तो करूँगा कि ये बच जाए, पर 90% चांसेस है कि अब सूख ही जाएगा जो मुझे लग रहा है। किधर उधर के कामों में इतना बिजी हो गया कि इनके तरफ देखने का टाइम भी नहीं मिला। कभी कहाँ
इधर उधर ही दौड़ना भागना यही चला है। तो टाइमली मैं इनके पास आने की कोशिश करूँगा। अभी तो मम्मी आ रहे हैं साथ में, उन्होंने यहाँ से सूखा घास ले जाना है गाय के लिए, जो कि हम सितंबर अक्टूबर के महीने में काट के रखते हैं, उसे सुखा के रखते हैं। तो अभी वो आजकल अब काम आ रहा है। तो ये 2 नए डंडे लाया हूँ मैं, इन्हें लगाऊंगा इनके पास ऐसे और इसमें बोतल को चिपकाऊंगा। ये है कुछ इस तरह का सिस्टम। मैंने ऊपर से भी फाड़ दी है बोतल, पहले नहीं फाड़ी थी, रीज़न मुझे लगा था कि जो सियार वगैरह इधर होते हैं वो पानी पीने आएंगे, बट यही ज़्यादा ठीक लगा मुझे। अब ये दूसरी बोतल, ये एक डब्बा, ये तो अपना ट्राइपॉड और इसमें पानी। क्या बोल रहे जी, बोलो। सूख गया बोली। बचाने की कोशिश तो कर सकता हूँ, एक लास्ट ट्राई। वैसे तो मुझे पता है मुश्किल है अब इसका बचना। इसका बचना तो तू जानवर है। तो अब शुरू करता हूँ काम। इस बॉटल में आगे से जो मैंने ईयरबड लगाया है उसमें थोड़ी सी कॉटन लगाऊंगा। डन 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 दोनों सिस्टम लग गए। ओ हाँ, मैं तोड़ देखो तोते खाने है। और इधर देखो तोते किस तरह से बादाम के पेड़ों में जा रहे हैं, पर इनको अब मिलेंगे कुछ नहीं, तोड़ दिया है। एक एक दो दो जो छूट जाते हैं ना, उनको ढूंढ रहे हैं अभी, उनको खाएंगे। तो सिस्टम अपना लग के रेडी हो चुका है। बूंद बूंद करके ये इसको पानी देगा। और देखो कैसा सूख गया बेचारा, मेरे को ना बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का। ये मेरा बेटा जैसा ही है। देखो मैं पहले भी बता रहा था कि मैंने इसको ऊपर से इसीलिए नहीं काटा था। इधर सियार और जो सियार लोमड़ी घूमते रहते हैं वो इससे पानी पी लेंगे, और उसका सबूत ये है। ये देखो यहाँ पे क्या करके गया है। और उसने ना खुमानियाँ खाई होगी, बाहर का तो उसका खा लिया, जो अंदर की गिरी है वो तो पचा नहीं पाएंगे, वो ऐसा ही निकल गया। डन हो गया अपना काम। तो ये देखो यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी जा रहा है इसकी जड़ के पास। इसे मैं थोड़ा स्लो करूँगा, ये थोड़ा फास्ट है, नहीं तो जल्दी खाली हो जाएगा। अपना सिस्टम तो लग चुका है। अभी तो तोते भी भाग ही रहे इधर उधर। और जो शाम का समय होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पीसफुल होता है, यही सुनाई देते हैं तोते वगैरह। तो इस व्लॉग को करता हूँ अब यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। फ़िलहाल के लिए करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय। अभी बस सूखा घास घर ले जाते हैं ताकि लिली और सोनी को सूखा घास हो जाए।